नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज गॉड इज नॉट फॉर सेल से मिले कुछ विचारों पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये दस्तावेज चेतना, ऊर्जा, रिश्तों और जीने के तरीकों पर कुछ कह सकते हैं कि अनूठे नजरिए पेश करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन विचारों को समझना कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोच के लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ, और ये कैसे हमें चुनौती देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार जो मुझे काफी रोचक लगा वो है वास्तविक से परे देखने की बात। दस्तावेज कहता है कि सिर्फ वास्तविक मतलब जो सामने है उसी पर टिके रहना हमें सीमित कर देता है, बल्कि उबाऊ भी हो सकता है। सही कहा। और इसके उलट संभावनाओं का आकाश तो अनंत है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रोजमर्रा की जड़ता तोड़ने का एक तरीका बताया गया है इसमें। हाँ, मतलब एक तरह का विरोधाभास है। आधुनिक मन जो तथ्यों में जीता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक मन जो संभावनाओं के लिए खुला है। यहीं पर वो साक्षी भाव का विचार आता है ना। हाँ, साक्षी भाव। पर यहाँ इसे थोड़ा अलग ढंग से पेश किया गया है शायद। हाँ, देखिए, दस्तावेज इसे सिर्फ शांति पाने का एक तरीका नहीं मानता। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। अपने विचारों को, अपनी तीव्र भावनाओं को, जैसे क्रोध को, देखना बिना उनसे जुड़े हुए। अच्छा, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। एग्जैक्टली। इससे चेतना जो है वो समस्याओं के दलदल से ऊपर उठ जाती है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने अहंकार पर हंसो, उसे सीरियसली मत लो। ये दिलचस्प है, अहंकार पर हंसना। पर जब भावनाएं बहुत तीव्र हों तब ये साक्षीपन कैसे काम करता है? क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है? देखिए, सीधे सीधे कैसे करे वाली विधि तो कम है, पर इशारा यह है कि ये अभ्यास से सदता है। बार बार अपनी जागरूकता को उन भावनाओं की लहरों से हटाकर देखने वाले स्थान पर लाना। एकदम से नहीं होगा, पर अभ्यास से संभव है। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है ऊर्जा का विषय। हाँ, ऊर्जा। दस्तावेज में कुछ तीव्र ऊर्जा अनुभवों का जिक्र है। कहीं पर तो इसे बिना एसिड के LSD ट्रिप जैसा कहा गया है। ये क्या है? स्रोत बताते हैं कि ऐसी गहरी ऊर्जा अवस्थाएं बिल्कुल संभव है, और इन्हें संभालने के लिए वे हारा केंद्र पर ध्यान देने को कहते हैं। हारा केंद्र? ये क्या है? ये नाभि के ठीक नीचे माना जाने वाला एक केंद्र है, ऊर्जा और स्थिरता का। तो आइडिया ये है कि ऊर्जा को बिखरने देने के बजाय इसे यहाँ केंद्रित करके संतुलित किया जाए। अच्छा, स्थिरता के लिए। हाँ, और यहीं से वो सहज प्रयास या एफर्टलेस एफर्ट का विचार भी जुड़ता है। सहज प्रयास मतलब जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं, चाहे वो कोई क्रिएटिव काम हो या बातचीत या प्रेम, कि आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आप कोई प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जैसे फ्लो स्टेट में। बिल्कुल। वो प्रयास का भाव ही मिट जाता है। और ये उस बोरियत से अलग है जो कभी-कभी मेडिटेशन तकनीकों जैसे ताई ची में मन शांत करने के लिए इस्तेमाल होती है। सहज प्रयास में तो गहरा आनंद है, एक बहाव है। सही है। अच्छा, अब रिश्तों पर आते हैं। स्रोत इस पर भी काफी बेबाक हैं। कहते हैं रिश्ते आईने की तरह हैं। हाँ, आईना जो हमारे मुखौटे उतार देता है और गहरी भावनाएं, यहाँ तक कि दर्द भी सतह पर ले आता है। बिल्कुल। और दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि अपने असली रूप को अपनी कमजोरियों के साथ सामने रखना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी। हाँ, वो लाइन है ना, अंतरंगता तभी संभव है जब सारे पत्ते खुले हों। सही। और ये हमारी उस आदत के बिल्कुल उलट है जहां हम या तो नियंत्रण करना चाहते हैं या फिर दूसरे की आजादी से डरते हैं। और एक और बात जो मुझे चौंकाने वाली लगी। कौन सी? वो कहते हैं कि कभी-कभी रिश्तों में खुला झगड़ा एक तरह की उदासीनता या बोरियत से बेहतर है। हाँ, क्योंकि झगड़े में कम से कम ऊर्जा तो है, जुड़ाव तो है। उदासीनता तो रिश्ते को मार ही देती है। एक तरह से ये हमें सिखाता है कि समाज के बनाए चाहिए और नहीं चाहिए वाले नियमों से ऊपर उठना कितना जरूरी है। अपनी सच्ची भावनाओं को सुनना, अपनी प्रकृति को सुनना, जैसा स्रोत बार बार कहते हैं। लेकिन ये प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी ये काफी चुनौतीपूर्ण लगता है। क्या इससे निपटने का कोई रास्ता सुझाया है? सीधे तौर पर रास्ता नहीं, पर इशारा स्वीकृति की ओर है। अपनी और दूसरे की असलियत को स्वीकार करना बिना बदलने की कोशिश किए। स्वीकार करना। हाँ, और इसी से जुड़ा है जीवन को पूरी तरह जीने का विचार वर्तमान में। हाँ, वर्तमान क्षण या हियर एंड नाउ पर बहुत जोर है कि भविष्य के लक्ष्यों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अभी का आनंद खो देते हैं। बिल्कुल, यात्रा का आनंद। इसी पल में मौजूद रहना, भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ से मुक्त होकर। एक और सूत्र दिया है, सहज ही सही है।
इजी इज राइट। हाँ, मतलब जो चीज जबरदस्ती या तनाव से हो रही है, शायद वो आपके लिए सही रास्ता नहीं है। तो ये सहजता कहाँ से आएगी? ये जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने से आती है। स्रोत कहते हैं, संतुष्टि और असंतुष्टि का चक्र तो जीवन की लय है, तभी है। उससे लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना, यही समझदारी है। और सच्ची नेकी भी, मतलब अच्छाई, वो सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक सहज उत्सव है, प्रेम है, खुशी है, जो भीतर से अपने आप आती है, थोपी नहीं जाती। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये स्रोत हमें वास्तविकता से परे संभावनाओं को देखने, साक्षी भाव साधने, ऊर्जा को संभालने और सहजता से कर्म करने, रिश्तों में ईमानदार होने और जीवन के प्रवाह को, उसके सुख दुख को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो ये दस्तावेज हमारे सोचने के लिए छोड़ते हैं, वो है समर्पण। समर्पण। स्रोत कहते हैं कि समर्पण कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये बस घटित होती है, जैसे कोई प्यार में पड़ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोशिश करना छोड़ दें? शायद नहीं। शायद इसका मतलब है कि हम सक्रिय रूप से प्रतीक्षा करें, अपना पूरा प्रयास करें, अपनी पूरी मेहनत करें, और फिर भी ये जाने, ये स्वीकार करें कि जो गहरा रूपांतरण है वो अंततः हमारे सचेत नियंत्रण से परे है। ये विरोधाभास कि प्रयास भी करना है और नियंत्रण भी छोड़ना है। हाँ, ये अपने आप में एक गहरा चिंतन बिंदु है ना? सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।